हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि झारखंड रूरल डेवलपमेंट वैकेंसी 2025 यहाँ पर जारी हो चुकी है और झारखंड के 24 डिस्ट्रिक्ट में 598 पदों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है और सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। साथ ही मैंने जो पाकुर जो डिस्ट्रिक्ट है, पाकुर जिले के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसको भी मैंने लास्ट में क्लियर आउट किया था। और बहुत लोगों के सवाल है, बहुत लोगों को डाउट है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर करूंगी। बहुत लोगों को कुछ भी पता नहीं है फिर भी वो कमेंट करते हैं। यहाँ तक कि मैंने जो है इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियल नोटिस है उससे कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया, जिसमें से पाकुर हजारीबाग की इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की थी आप सभी को। तो वहाँ से भी मैंने बोला था कि आप चेक कर सकते हो। और पाकुर जिले का जो निकला था वैकेंसी, जो इन्फॉर्मेशन निकली थी, वो मैंने आपको वीडियो के एंड में क्लियर किया था। तो प्लीज़ आप जो है वीडियो पूरा ज़रूर देखा करें। और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने लास्ट वीडियो में क्लियर की है, फिर भी आप सभी के कुछ डाउट है। और यहाँ पर जो है फिर से मैं एक वैकेंसी को लेकर, यानी कि जो झारखंड रूरल डेवलपमेंट वैकेंसी है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। और इसमें जो है मैं आप सभी को लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे मैम लिंक, तो मैं जो रांची का जो लिंक है जहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी की गई है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पर जो रांची है उसमें जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूं, मैंने कहा था 24 जिलों में जो है निकाली जा रही है, तो ये उसी जिलों में हो रहा है जहां पर इसकी ज़रूरत है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। तो जहां पर जिस जिले में जब जिस पदों के लिए, जितने पदों के लिए रिक्वायरमेंट है वो निकाली जा रही है, जिसमें से कुछ जिलों का जो है प्रोसेस हो चुका है, जैसा कि बोकारो का हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जा चुका है। और जैसे कि ईस्ट सिंहभूम का भी जो है लास्ट डेट खत्म हो चुका है। पाकुड़ का जैसे कि मैंने बताया अभी डेट है, यहाँ पर हजारीबाग की डेट है। और यहाँ पर जो रांची है उसका भी जो डेट है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं है, कहने का मतलब है 9 मार्च तक लास्ट डेट है, ठीक है, उसके नोटिफिकेशन के अनुसार। और यहाँ पर आप जल्द से जल्द जो है अपने जिले के अनुसार चेक करें, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए। वैसे मैंने आप सभी की रिक्वायरमेंट में चेक भी किया। चतरा, आप सभी ने कमेंट सेक्शन में पूछा, चतरा और देवघर और भी मैंने धनबाद, ये सारी जगहों का जो है ऑफिशियल वेबसाइट चेक किया, तो अभी यहाँ पर नहीं निकले हैं। धीरे धीरे ये वैकेंसी आएगी, तो इस तरह से आपको चेक करना होगा, तब जाकर आप यहाँ पर पता कर पाओगे। और साथ ही जैसा कि मैंने कहा कि मैं आप सभी के लिए चेक कर रही थी सारी चीज़ें, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, इस बीच जो है मैं टाइम निकाल कर आप सभी तक इन्फॉर्मेशन लाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूंगी या झूठ बोलकर वीडियो बनाऊंगी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैं बल्कि ये चाहती हूँ कि मेरे द्वारा किसी का कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है, किसी को कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे कि उनकी जॉब हो या वो उसके लिए ट्राई कर सके, उसकी नॉलेज ले सके, तो मुझे अच्छा फील होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं हेल्प के तौर पे ये सारी चीज़ें आप सभी के बीच रखती हूँ। साथ ही ये सिर्फ और सिर्फ हेल्प नहीं है, इसके माध्यम से मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, खुद को इम्प्रूव करना, साथ ही आप सभी के लिए कुछ अच्छा हो जाए, वो सारी चीज़ों को सोचते हुए यहाँ पर मैं आप सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी करती हूँ। आप सभी को जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है वो मैं आप सभी तक शेयर करती हूँ। और वो ये भी बता दूं कि यहाँ पर मैं सीधे कुछ भी आता है तो वैसे ही आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाती, यहाँ पर मैंने पहले खुद सर्च करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, उसके बाद आप तक लाती हूँ। तो इसलिए यहाँ पर आप जो है पूरी जानकारी लिए बिना कुछ भी ना बोले, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन मैं फिर से कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगी। और रांची जिले में जो निकाली गई है वैकेंसी, उसके बारे में मैं डिटेल में यहाँ पर बता दूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है रांची जिले की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर आउट किया गया है इस वैकेंसी को लेकर, ठीक है। तो ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा उसे क्लियर करने में, इसलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था 598 पदों के लिए आई है, तो सभी डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगी, जितने पदों की होगी उसके अनुसार निकाली जाएगी। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज और ब्लॉक वाइज निकाली जा रही है, ब्लॉक लेवल की है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि 4 पदों की बात की गई थी, 4 विभागों की बात की गई थी, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर की बात की गई थी। तो ज़रूरी ये भी नहीं है कि सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी जिलों में जो है, सभी प्रखंडों में जो है इन चारों विभिन्न विभागों के लिए निकाली जाएगी। तो कहीं पर अगर हो सकता है कंप्यूटर जो है अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है तो वहाँ पर निकाली जा रही है, कहीं पर हो सकता है ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से यहाँ पर निकाली जा रही है। तो सभी के लिए अलग अलग है। यहाँ पर मैं बता दूँ, सभी जिलों में जो नोटिफिकेशन निकाली जा रही है उनके प्रोसेस अलग है, उनका डेट अलग है, जो लास्ट डेट है वो अलग है, वहाँ पर पदों की संख्या अलग है, वो सारी चीज़ें अलग है। तो यहाँ पर आपका काम है कि आपको चेक करना है ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर, ठीक है।
तो मैंने जैसा कि बताया कि अदर जो आप सभी ने पूछा था, तो चतरा, धनबाद और भी जगह का मैंने चेक किया, तो अभी वो ये जो नोटिफिकेशन है जारी नहीं हुई है। रांची वाली नोटिफिकेशन मुझे मिली है, तो वो आप सभी के बीच में ला रही हूँ। साथ ही हजारीबाग की भी मिली है, तो वो भी मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर करूँगी। और यहाँ पर साथ ही साथ आप सभी के लिए नोटिफिकेशन, यानी कि आप सभी के लिए ये सारी चीज़ें चेक करते हुए मुझे और भी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो ये भी मैं आप सभी को साथ ही बता देना चाहूँगी। जो इनमें इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप चेक करें, आपको मिल जाएगी। जैसे कि चौकीदारी भर्ती परीक्षा जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराए गए थे, उसको लेकर भी इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है चौकीदारी, वो हजारीबाग के ऑफिशियल वेबसाइट से मुझे मिली है, अदर जिले में भी निकाली गई है, तो आप चेक करें अपने जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। फिर एक और नोटिफिकेशन मुझे मिला है रांची के ऑफिशियल वेबसाइट में, जहां पर प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी कि मुखबंद जो स्कूल है वहां पर जो है निकली है वैकेंसी। उसके बारे में इसका लास्ट डेट ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो मुझे अपडेट मिली थी, तो ये मैं आप सभी को साथ में यहाँ पर कंटिन्यू कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो झारखंड की 24 जिलों में जो रूरल डेवलपमेंट वैकेंसी निकाली गई है उस पर हम बात करते हैं। और इस बार जो है मैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, ऑफिशियल नोटिस के थ्रू आप सभी को क्लियर आउट करूंगी, साथ ही नोटिस मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगी। तो चलिए, तो ये रहा ऑफिशियल नोटिस, और ये ऑफिशियल नोटिस मुझे जिस वेबसाइट में मिली है, यानी कि जिस ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि रांची की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मिली है, पीडीएफ फॉर्म में है। उस वेबसाइट की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट जो है वेबसाइट पर जा सकते हो, और आप जो है पीडीएफ फॉर्म में ये लिंक आपको दी गई है, नोटिस दी गई है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो, तो आप भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। वैसे इस नोटिस को मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर करने वाली हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो उपायुक्त का कार्यालय रांची, और डेट यहाँ पर 8/2/2025 को ये जारी किया गया है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि ग्रामीण अंतर्गत प्रखंड स्तर पर गठित पीएमयू में नियुक्ति संबंधित सूचना, ठीक है। ऑलरेडी मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि रांची से भी आ गई है, बट यहाँ पर मैं आपको क्लियर आउट कर रही हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि जितने पदों के लिए इसमें निकाली जा रही है वो सभी डिस्ट्रिक्ट में फॉलो होगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जितने पदों की ज़रूरत होगी, जिस विभाग में ज़रूरत होगी, उसके अकॉर्डिंग वो निकाल रही है। तो इसलिए आप अपने अपने जिले का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर चेक करते रहे। सभी जगह पर सेम नहीं होगा, पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, और वो अपने अकॉर्डिंग निकालेगी, अपने ब्लॉक लेवल पर निकालेगी, जहाँ पर उनको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप समझिए, बहुत छोटी सी चीज़ है, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो और आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जो रांची जिले में जो निकाली गई है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है, किस कैटेगरीज में कितने पद है, सैलरी यहाँ पर, और जो एज लिमिट है वो बताई गई है फर्स्ट में। तो फर्स्ट में यहाँ देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर की बात की जा रही है, जिसमें आपका सिर्फ यूआर के लिए एक पद निकाला गया है, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड बात करें, यूआर के लिए एक पद है, तो यहाँ पर उनकी जो एज लिमिट रखी गई है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर की बात करें जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो उनका जो एज लिमिट है वो 22 से 45 वर्ष है। ऑलरेडी मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सभी को बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी। तो एज लिमिट जो हो गई, सैलरी जो हो गई, आपका ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी सब जगह, लेकिन जो पदों की संख्या है और जो आवेदन करने की जो तिथि है, उस सारी चीज़ों में जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा अगर अलग डिस्ट्रिक्ट को लेकर, ठीक है। बाकी जो प्रोसेस है, जो सैलरी है, जो पदों की जो एज लिमिट रखी गई है, वो सारी चीज़ें सेम रहने वाली है। तो यहाँ पर आगे बात करें तो इनकी जो सैलरी है वो 35,000 रुपये रखी गई है। सेकंड यहाँ पर जो विभाग के लिए निकाला गया तो वो लेखापाल सा कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कि अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, यानी कि जिला स्तर पर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूआर यानी कि अनरिजर्व वालों के लिए एक पद है। और इनकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 है, और जो सैलरी है वो 15,000 रुपये रखी गई है। नेक्स्ट जो पोस्ट है उसकी बात करें तो यहाँ पर प्रखंड समन्वयक, यानी कि आपका ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, और ये ब्लॉक स्तर पर है, ब्लॉक लेवल पर, ठीक है। यहाँ पर जो है यूआर के लिए 3 पद निकाले गए हैं, 3, और एसटी के लिए यहाँ पर 3 है, एससी के लिए नहीं है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 है। टोटल यहाँ पर 7 पद निकाले गए हैं, और इनकी जो एज लिमिट है वो 22 से 45 वर्ष है, और जो सैलरी इनको मिलने वाली है प्रति मंथ, यानी कि प्रति महीने जो है 18,000। फोर्थ नंबर की बात करें तो लेखापाल सा कंप्यूटर, यानी कि अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर ब्लॉक लेवल पर, ठीक है। नीचे देख सकते हो ब्रैकेट में प्रखंड स्तर पर, जिसमें यूआर के लिए 2 है, एससी के लिए, एसटी के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, और टोटल 6 है। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30, और जो सैलरी है वो 10,000 रुपये प्रति महीने रखी गई है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, आपको पता है जितनी भी जिले में निकाली जाएगी सभी में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होने वाला है, संविदा आधारित नियुक्तियाँ। आगे यहाँ पर बात कर ले जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी, उसकी बात करें तो फर्स्ट में जो आपका ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर है उसकी बात करें तो इसकी जो सैलरी है 35,000 रुपये है, वर्ष जो है एज लिमिट 22 से 45 है, और जो इसे मांगी गई है मैंने हमेशा अपने लास्ट वीडियो में आपको क्लियर किया, फिर भी यहाँ पर कर दे रही हूँ कि जो है मान्यता प्राप्त जो है मैनेजमेंट को, और जो रूरल मैनेजमेंट है, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट है, सोशल वर्क में जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखा है, और उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर वो
ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर जो लेखापाल है यानी कि अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो उनकी जो सैलरी रखी गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो 15,000 है। एज लिमिट जो है 18 से 30 वर्ष है और इनकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है इनमें जो है कॉमर्स से 12वीं पास होना इनका कंपलसरी है। साथ ही इनका जो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि DCA होना चाहिए और 1 साल का जो है इनके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही हिंदी और इंग्लिश की जो टाइपिंग है उसमें इनकी अच्छी खासी दक्षता, अच्छा खासा इनको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वालिफिकेशन। आगे यहाँ पर बात करें ब्लॉक लेवल पर यानी कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की बात करें तो इनकी जो सैलरी है वो 18,000 रुपये है। एज लिमिट की बात करें तो 22 से 45 वर्ष है। जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हो रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क के स्नातक उत्तीर्ण यानी कि आपका इन सब्जेक्ट में अगर आप रूरल मैनेजमेंट आपने कर रखा है, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट कर रखा है, सोशल वर्क में आपने जो है बैचलर डिग्री ली हुई है, ग्रेजुएशन लिया हुआ है और साथ ही आपके पास 1 साल का इसी क्षेत्र में जो है कार्य का अनुभव यानी कि वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको जो है इसे प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, इसमें जो है आपको सबसे पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है आपने नॉर्मली किसी भी फील्ड में जो है ग्रेजुएशन कर रखा है और उसके साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जिन्होंने रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट और सोशल वर्क में जो है बैचलर किया है, ग्रेजुएशन किया है तो उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो इनसे पहले उनको सेलेक्ट किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। सेकंड नंबर जो देख सकते हो बताया जा रहा है ये आपका ब्लॉक लेवल पर जो है अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर जिनकी सैलरी 10,000 रुपये, एज लिमिट 18 से 30 है। इनका बताया जा रहा है कि 12th होना चाहिए, वो भी कॉमर्स के साथ, और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि DCA होनी चाहिए, इनके पास DCA की डिग्री होनी चाहिए, जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। साथ ही 6 मंथ का इनको जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और इनकी हिंदी इंग्लिश की जो टाइपिंग है उसके लिए अच्छा खासा इनको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उम्र की जो गणना होगी 1/1/2025 से की जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया इस तरह से होगी, यहाँ पर बताया जा रहा है ग्रामीण विकास विभाग झारखंड राज्य की अधिसूचना संख्या जो है गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा नियुक्त प्रक्रिया संपादित की जाएगी। यानी कि ये जो गठित जो जिला स्तरीय चयन समिति है उनके द्वारा ये प्रक्रिया जो है संपादित की जाएगी। सेकंड, निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन, तो जो आवेदन के लिए भी पूछते हैं कि किस तरह से हम कहाँ पर जाके आवेदन करें, तो ये जो नोटिस होती है उस नोटिस में ही क्लियर किया जाता है, वेबसाइट दी जाती है, तो इसे आप जरूर चेक किया करें। इसी पर आपको जाकर जो है अप्लाई करना है रांची जिले के लिए। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो वेबसाइट है झारखंड.com जो है, ठीक है, apply.rdd.jharkhand.gov.in ये वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट में जाकर जो है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और साथ ही जो डॉक्यूमेंट उसमें मांगने हैं उसे अटैच करने हैं, अपने वर्क एक्सपीरियंस सारी चीज़ें उसमें अटैच करनी है, जो दक्षता है, जो सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें अटैच करनी है। अटैच करने का मतलब है कि ऑनलाइन आप फॉर्म भरोगे तो उसके जो प्रिंट आउट है वो सारी चीज़ें उसमें आपको डालनी होगी, फोटो, सिग्नेचर, वो सारी चीज़ें आपको करनी होगी। प्रिंट आउट कहने का मतलब है कि उसकी जो स्कैन करके जो है इसमें अटैच करना होगा आपको, ये सारी चीज़ें करनी है। आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड यहाँ पर देख सकते हैं नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य या वांछनीय अनुभव एवं दक्षता परीक्षा के अंकों के कुल प्राप्त अंकों को पर आधारित होगा। ठीक है, तो यानी कि वर्क एक्सपीरियंस और साथ में जो आपका जो सर्टिफिकेट होगा, जो जैसे कि DCA वगैरह यहाँ पर मांगे गए हैं, वो सारी चीज़ों को देखकर जो है सारे नंबर्स को जोड़ा जाएगा और उसके बाद जो है प्राप्तांक यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो आवेदन की जो तिथि है वो 14 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में पहले ही फरवरी महीने से ही सारी प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में अभी आने बाकी है। ठीक है, तो यहाँ 14 फरवरी से स्टार्ट है, 9/3 यानी कि 9 मार्च आपके पास अच्छा खासा 2-3 दिन का टाइम है। तो यहाँ पर जो भी चाहते हैं अप्लाई करना, जो इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, अगर आप इन सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो, क्वालिफिकेशन है आपके पास है और जो चीज़ें मांगी गई है इस एडवर्टाइजमेंट पे अगर आप सब चीज़ फुलफिल कर पा रहे हो तो आप ज़रूर अप्लाई करें। तो 14 तारीख से स्टार्ट हुई है, 14 फरवरी से, और लास्ट डेट यहाँ पर 9 मार्च रखी गई है। तो ज़्यादा दिन नहीं है, आज आपका ऑलरेडी हो चुका है 6 मार्च। ठीक है, तो आज से लेकर आपके पास 3 दिन का टाइम है। कागजात सत्यापन यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 25/3 से होगा, यानी कि इसी महीने 25 मार्च से लेकर 27 मार्च तक होगा। सत्यापित सूची का प्रकाशन एवं यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो लिस्ट निकाली जाएगी वो 5/4 यानी कि अप्रैल में निकाली जाएगी। 5 अप्रैल 2025 को त्रुटि निराकरण और संशोधित सूची का प्रकाशन तो वो 16 अप्रैल को निकाला जाएगा। आहत परीक्षा की जो तिथि है यानी कि जो परीक्षा होगी वो आपका 25 अप्रैल 2025 को होगी और परिणाम प्रकाशन होगा वो 30 अप्रैल को, यानी कि मार्च अप्रैल में ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे कंप्लीट। यहाँ पर आप देख सकते हो स्पष्ट तौर पर ये बताई गई है, इसलिए यहाँ पर इस जो एडवर्टाइजमेंट है ये रांची की, इसमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर आउट किया गया है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को एक एक चीज़ बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बाकी चीज़ें जो है मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर आप रीड कर लीजिएगा। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो मूल्यांकन कैसे होगा। जैसा कि आवेदन आप करोगे तो उसमें कुल जो है 100 अंक होंगे,
ठीक है, आप नोटिस खुद से ज़रूर पढ़िएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी है यहाँ पर। तो जो मूल्यांकन किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, तो अनिवार्य जो शैक्षणिक योग्यता है, क्वालिफिकेशन जो डिग्री है, वो उसको लेकर जो है 50 अंक के होंगे। वंचित अनुभव यानी कि जो एक्सपीरियंस रहेगा आपके पास, उसको लेकर यहाँ पर 20 नंबर है। दक्षता परीक्षा जिसमें विषय का ज्ञान यानी कि जिस विषय को लेकर यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप दे रहे हो उसका कितना नॉलेज है वो, साथ ही आपका जो है कंप्यूटर ज्ञान यानी कि जो DCA जिसमें मांगी गई है, टाइपिंग स्पीड जिसमें मांगी गई, हिंदी इंग्लिश की जो टाइपिंग की जो नॉलेज है वो यहाँ पर मांगी गई है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए जो टोटल कुल योग है 100 में से आप कितना ज़्यादा नंबर ला सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी और उनका ही यहाँ पर आगे जाकर चयन होगा। जो जितना नंबर लाएगा उनका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है जो नंबर्स है उसका मूल्यांकन किया जाएगा, वो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू। आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, जो डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करोगे, जो सारी चीज़ें आपके पास है, जितने वर्क एक्सपीरियंस है, जितनी नॉलेज है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए, और कुछ भी यहाँ पर अपलोड नहीं कर देना है क्योंकि बाद में चेक होता है, आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप अपने आवेदन में देते हो, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में देते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, किस तरह से जो है अंकों का यहाँ पर जो है आंकलन किया जाता है, और जो है चयनित पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में जो है जो यहाँ पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को जो कम से कम जो है 50 और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक तथा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 45 अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो कंप्यूटर ज्ञान हेतु चयन समिति द्वारा कंप्यूटर अंकन की परीक्षा ली जाएगी। यानी कि आपका जो यहाँ पर कंप्यूटर ज्ञान में जो DCA डिप्लोमा जो मांगा गया है, साथ ही यहाँ पर जो हिंदी इंग्लिश खासकर इसे बात की गई है, अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की जो नॉलेज है वो वहाँ पर परखी जाएगी, यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर राष्ट्रीयता जो है आवेदन भारत का नागरिक होना चाहिए और सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर आउट की गई है। इच्छुक उम्मीदवार जो है जो आवेदन करना चाहते हैं वो जो है जैसा कि वेबसाइट यहाँ पर दी गई है 14/2/2025 से 9/3/2025 तक समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, 9 तारीख तक लास्ट डेट है। और संविदा पर नियुक्ति होने वाले कर्मियों के सेवा शर्त निम्नवत है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर दी गई है, तो इसे आप ज़रूर रीड कर ले। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने सारी चीज़ें इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियर की है और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बाकी जगह पर जो है बाकी जिलों में जो है सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जहाँ पदों की संख्या और लास्ट डेट, फर्स्ट डेट, सैलरी, एज लिमिट ही बताई गई है, लेकिन इसमें क्लियर इन्होंने सारी चीज़ें बता दी है। तो सारी चीज़ें सेम रहने वाली है, सभी डिस्ट्रिक्ट में जो रूल है वो सेम होगा, बट यहाँ पर जो है पदों की संख्या घटी या बढ़ी हो सकती है, और यहाँ पर जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होगा, बाकी जो प्रोसेस है सारे रूल्स है वो सेम होने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने निकाल दिया। अब हम हज़ारीबाग की भी बात करें तो यहाँ पर हज़ारीबाग की भी नोटिफिकेशन आ गई, ऑलरेडी मैंने शेयर की है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देना चाहूँगी, बहुत लोग जो है नहीं समझते बातों को। ये सारी चीज़ें जो है आपको खुद बैठ के जो है सर्च करनी होगी, सारी चीज़ें खुद जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर ढूंढनी होती है। अब हम यहाँ पर हज़ारीबाग का जो नोटिस जारी हुआ है उसे भी देख लेते हैं। तो ये जो नोटिस है ये भेजा गया है जिला जनसंपर्क पदाधिकारी हज़ारीबाग को, और जो है ये भेजा गया आपका उप विकास उपायुक्त हज़ारीबाग की तरफ से। यहाँ पर देख सकते हो ये लेटर भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि जो पदों की वैकेंसी यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रखंड स्तर पर रिक्त पदों और प्रखंड समन्वयक एवं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध नियुक्ति से संबंधित ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20/2/2025 से 8/3/2025 तक आमंत्रित की गई थी। अपरिहार्य कारणों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रण की तिथि 2/3/2025 से 17/3/2025 तक निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर डेट को जो है बढ़ा दिया गया है, 2 मार्च से स्टार्ट होकर ये 17 मार्च तक चलने वाला है। तो यहाँ पर जो भी हज़ारीबाग से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास 17 मार्च तक का टाइम है। और आगे देख सकते हो विज्ञापन सामग्री हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के में संलग्न कर भेजा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने लेटर जारी किया है और यहाँ पर इसी वैकेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह से कई जो डिस्ट्रिक्ट है वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिस डाल रही है, आपको चेक करना होगा। और जैसा कि मैंने कहा था चौकीदारी से रिलेटेड भी मुझे मिली थी, जैसे मैंने हज़ारीबाग का ये नोटिस चेक किया था तो वहीं पर मुझे ये भी अपडेट मिला था, तो मैंने सोचा जो इंटरेस्टेड है उनको भी बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको भी लेकर जो है देखने को मिलता है, इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगी कि ये हज़ारीबाग का ही अपडेट है, जहाँ पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय हज़ारीबाग की तरफ से जो चौकीदारी के जो रिक्त पदों के लिए आवेदन किए गए थे उनको लेकर जिनका सिलेक्शन हो गया है, 182 जो है अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है 7/3/2025 को 11 बजे। तो ये नोटिस है, ये जो है चौकीदारी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग निकाले गए हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं जो इनमें इंटरेस्टेड है। यहाँ पर देख सकते हैं
के अंतर्गत चौकीदारी के रिक्त पदों की सीधी नियुक्ति हेतु कार्यालय जो है यहाँ पर 7/8/2024 को के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2024 के तहत दिनांक 1/2/2025 को नियुक्त समिति की बैठक के लिए में लिए गए निर्णय के आलोक में कुल 182 अभ्यर्थियों का चयन चौकीदारी पद के लिए किया गया है। उपयुक्त के आलोक में सूचित किया जाता है कि दिनांक 7/3/2025 को 11 बजे पूर्वाह्न तक सभी चयनित अभ्यर्थी टाउन हॉल हजारीबाग में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे ताकि नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य किया जा सके। तो सॉरी, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, यहाँ पर नियुक्ति पत्र के लिए बुलाया जा रहा है। 7 तारीख को है, यानी कि कल 7 मार्च 2025 11 बजे। ठीक है, आगे यहाँ पर मैंने बताया आपको कि रांची की ऑफिशियल वेबसाइट में ये नोटिस भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है क्षितिज मुख बाधित मध्य विद्यालय जहाँ पर निकाली गई है वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है आपका क्षितिज मुख बाधित मध्य विद्यालय, मोहल्ला निवारनपुर, पोस्ट डोरंडा, जिला रांची, पिन कोड जो है 834002 में कुल 1+3 सहायक आचार्य की स्वीकृति पद के विरुद्ध रिक्त है, जिसमें से एक पद जो है कक्षा 1 से 5 के लिए है। और यहाँ पर जो है प्रशिक्षित अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एवं 3 पद जो है वो कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक प्रशिक्षित बीएड, जिसमें देख सकते हैं आरक्षित अनारक्षित है। 3 सहायक आचार्य स्नातक प्रशिक्षित बीएड, बीकॉम एवं बीएससी भाषा हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान, गणित के साथ सामाजिक स्नातक बीएससी छोड़कर किसी भी विषय में के साथ जो है CTET और JTET उत्तीर्ण होना, यानी कि सीटेड और जेटेड जो है उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और विज्ञापन की जो तिथि है ये सरकार द्वारा निर्धारित उम्र सीमा मान्य होगी। नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा और IA प्रशिक्षण उम्मीदवारों के लिए प्रारंभिक स्तर और स्नातक प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए माध्यमिक स्तर पर ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सैलरी बता दी गई। कक्षा 1 से 5 के लिए जो है 5,200 से स्टार्ट होकर 20,200 तक रखी गई। ग्रेड पे 2,400 है। कक्षा 6 से 8 की बात करें तो 5,200 से स्टार्ट करके ये भी जो सैलरी है 20,200 और ग्रेड पे जो है 2,400 रखी गई है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो बताया जा रहा है, अभ्यर्थी अपने प्रेषित आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति स्व अभिप्रमाणित कर दिनांक 7/3/2025 संध्या 5 बजे तक ही निबंधित या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव क्षितिज मुख बाधित मध्य विद्यालय यहाँ पर मौन निवारनपुर जो है पोस्ट ऑफिस डोरंडा, जिला रांची 2 के नाम स्वीकार किए जाएंगे। लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा के दिन उम्मीदवार अपने सभी मूल प्रमाण अंक पत्र के साथ उपस्थित रहेंगे। किसी प्रकार की यात्रा भत्ता देय नहीं होगी। विज्ञापन को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के विरस्त करने का अधिकार विद्यालय सचिव के पास सुरक्षित है। यहाँ पर एतत् संबंधित पूर्व में 7/7/2024 को प्रकाशित विज्ञापन को रद्द किया जाता है। तो ये जो विज्ञापन है ये जाहिर की गई है और कल लास्ट डेट बताया गया है। ठीक है, ये भी मैंने जो है अभी पढ़ा है, इसलिए मैं यहाँ पर पूरा पढ़ रही थी क्योंकि मैंने खुद अभी पढ़ा है इसको, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो प्लीज़ आप चेक ज़रूर करें। अगर आप फिर भी कोई डाउट है और कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी इससे रिलेटेड, तो मैं आप सभी को कहने का मतलब है कि झारखंड रूरल डेवलपमेंट वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है अदर डिस्ट्रिक्ट की, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँगी या मैं नोटिस को जो है कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूँगी। बाकी सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है और फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय। वीडियो शेयर ज़रूर करें, बहुत से बहुत लोगों को पता चले और अप टू डेट रहे। और बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, उसके बारे में भी मैं आपको अपने इस चैनल पे प्रोवाइड करती रहूँगी। तो बाय बाय।